Hello learners, today I am going to discuss an example of trapezoidal rule. If you have not watched the previous video for the introduction of trapezoidal rule, then please do watch that video so that you can have an idea about the trapezoidal rule. So here is your function value given, and as I told you in the video that you have two values, lower bound and upper one. Here a is your -3, b is your 3. And the one thing more is given in the question that you have to divide the range. It is your range -3 to 3. You have to divide this range into 6 equal parts. That means your n is 6. If n is not given, then you have to assume, as I told you in the video, that in case of trapezoidal rule the function is assumed to be linear. तो आप n की वैल्यू क्या assume करके चलते हो? 1. So write down these values. Let a is equal to -3, b is equal to 3, which is your function. fx आपको दिया गया है x4 and n is your 6, which is also given in the question. Now what is next? You have to find the width. अब width को find करने के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है b माइनस a अपर रेंज माइनस लोअर रेंज डिवाइडेड बाय n. अब अपर आपकी रेंज क्या है? 3, यहाँ पे हमने लिख लिया. उसके बाद हमने लोअर रेंज को स्पेसिफाई करना है, विच इज़ योर -3. उसके बाद हमने n के साथ क्या कर देना है? डिवाइडेड बाय 6. 6 डिवाइडेड बाय 6 इज़ योर 1. इसका मतलब कि जब आपने -3 से 3 तक जाना है तो आपको कितना गैप रख के छोड़ना है बिटवीन द इंटरवल्स? 1 1 का. अब आप देखिए, आपने ऐसा टेबल बना लेना. टेबल बनेगा कैसे? वैल्यूज़ को पुट करके. x की आपने रेंज लिख लेनी है, x0. अब आपने 1 1 का गैप छोड़ना है. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. जाना कहाँ तक है? मैक्सिमम वैल्यू इज़ 3. स्टार्ट कहाँ से करना था? -3 से. -3 से स्टार्ट किया, जाना कहाँ पे है? 3 तक जाना है. और गैप कितना रखना है? जो अभी आपने निकाला, विड्थ कितनी होनी चाहिए? 1 की. -3 में +1 किया, -2 में +1 किया, -1 1 में +1 किया, 0 0 में +1 किया, 1 1 में +1 किया, 2 एंड 2 में +1 किया तो 3. इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आपको फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. फंक्शन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरली क्या करना, आपने इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देना. जब आप -3 करोगे तो जो आपका माइनस साइन है, बिकॉज ऑफ दिस इवन पावर, वो बन जाएगा पॉजिटिव. तो आपका जो आंसर है वो आया है 81. फिर आपने 2 को ⁻4 किया, -2 को, तो आपका आंसर आया है 16. ऐसे ही आपने x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ को क्या कर लेना है? कंप्यूट. देन ट्रेपेजॉइडल रूल का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या कहता है? सबसे पहले तो फंक्शन आपने लिख लिया, a b fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? h/2. अब आपने वैल्यूज़ लेनी कैसे? सबसे पहले तो आपने ट्रेपेजॉइडल रूल में फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, फर्स्ट एंड लास्ट. अब ये यहाँ पे 6 तक है, हो सकता है 8 तक हो, 9 तक हो, 10 तक हो. दैट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन दिया कैसे गया. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वैल्यू आपकी y की क्या है? y0. लास्ट वैल्यू क्या है? y6. तो हमने लिख लिया फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू. फिर आपने लिखना है +2. अब 2 में जितनी आपकी बीच में वैल्यूज़ हैं वो सारी लिख देनी है. y1 2 3 4 and 5. y1 plus y2 plus y3 plus y4 and plus y5. अब आपने इनकी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देना. y0 पे आप लिखेंगे 81, y6 पे आप लिखेंगे लास्ट वैल्यू, देन उसके बाद y1 y2 y3 एंड y4 y5. सब्सिट्यूट करने के बाद आपके पास इंटेग्रल की वैल्यू क्या आ गई है? 115. सो दिस इज हाउ यू डू trapezoidal method. This is the functioning of trapezoidal method. In the next video, I am going to demonstrate the Simpson's rule example. So stay tuned with the Sam Quick Learning channel for the further videos. If you like this video, please share and subscribe the channel. Thanks for watching.